सो हेलो एंड वेलकम गाइस। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज की जो हमारी क्लास है वो कंप्यूटर के ऊपर है, जो कि वन लाइनर क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आते हैं, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो ये है पार्ट 1, जिसके अंदर टॉप 30 वन लाइनर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारी आने वाली परीक्षा, जैसे कि चाहे वो एनटीपीसी हो, रेलवे हो या एसएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, हम पता है कि डेफिनेटली कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है वो बन रहे हैं काफ़ी एग्ज़ाम में। तो करते हैं डिस्कस। तो ये है पार्ट 1। तो देखिए, द क्वेश्चन फर्स्ट, एल ए एन का उपयोग है, यानी कि जो एल ए एन होती है इसका उपयोग क्या है। तो देखिए, अगर फाइल शेयर करनी हो, प्रिंटर शेयरिंग हो या फिर प्रोग्राम शेयरिंग हो, तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा, ये सभी। अगर पूछ ले कि एल ए एन इसका पूरा नाम क्या है, तो इसका जो पूरा नाम है वो लिख देता हूँ मैं। देखिए, एल ए एन इसका पूरा नाम है, देखिए, लोकल एरिया नेटवर्क। क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क जो है, इसका पूरा नाम है एल ए एन का। और इसका काम क्या है कंप्यूटर के अंदर? फाइल शेयर करनी हो, प्रिंटिंग शेयर करनी हो, या फिर अगर कोई प्रोग्राम है उसको शेयर करना हो, तो उसका काम है एल ए एन। इसका पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा, कि डोमेन नेम्स को आईपी एड्रेस से डैश के द्वारा जोड़ा जाता है। डोमेन, अब देखिए, डोमेन को जो है वो आईपी एड्रेस से किससे जोड़ते हैं, तो HTML के द्वारा इसको जो है आईपी एड्रेस से जोड़ते हैं, जो भी हमारा आईपी एड्रेस हो। आप कमेंट में बताइएगा कि HTML का पूरा नाम क्या है। ओके। अगला, डैश ग्राफिक ब्राउज़र है, यानी कि इनमें से कौन से जो ब्राउज़र है। तो देखिए, ये जितने भी हैं ये सभी ब्राउज़र है। नेटस्केप, मोज़ेक, इंटरनेट एक्सप्लोर तो आपने देखा ही होगा। ये जो है कंप्यूटर के अंदर आता है, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा कि कौन कौन से ब्राउज़र है। तो नेटस्केप, मोज़ेक एंड इंटरनेट एक्सप्लोर। अगला है कि इंटरनेट एड्रेस, जो कि न्यूमेरिक होते हैं, डैश कहलाते हैं। यानी कि जो इंटरनेट एड्रेस होते हैं ना, अगर आपने किसी को लिंक शेयर की हुई हो तो इस तरीके का आईपी एड्रेस लिखता हो तो HTTP.123 वगैरह है। तो ये जो न्यूमेरिकल होते हैं इन्हें कहते क्या है? तो दोस्तों, जो इन्हें हम क्या कहते हैं, आईपी एड्रेस। क्या कहते हैं? आईपी एड्रेस, जो कि न्यूमेरिकल होते हैं। जो भी हम लिंक शेयर करते हैं, जस्ट लाइक कि यूट्यूब की लिंक हो गई, इसको शेयर करेंगे तो कुछ नंबर लिखे हुए आते हैं, 1 2 3 5। वीडियो के ऊपर देखो तो वो क्या है, इंटरनेट एड्रेस। तो वो है न्यूमेरिकल जो होते हैं, वो क्या होते हैं, आईपी एड्रेस। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हेक्सा ई का बाइनरी संतुलन क्या है। यानी कि हेक्सा ई जो है, इसका बाइनरी कोड क्या है, यानी कि संतुलन क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, 1110 जो है हेक्सा ई का बाइनरी कोड है। अगला, 3 को ग्रे कोड डैश है, यानी कि 3 का जो ग्रे कोड है वो क्या है, 101011। ये तो आपको रटना पड़ेगा, बेसिकली बात ये 101011 सिंपल है। सॉरी दोस्तों, माय मिस्टेक। क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर है वो ये है 0010। और हेक्सा ई का जो बाइनरी कोड है वो क्या है, 11110। द नेक्स्ट, 1018004111 का बाइनरी योग क्या होगा, यानी कि इनको जोड़ने पर, सॉरी, ये पूरा जो आंसर है ये यहाँ से है 101101 00111 का बाइनरी योग। अगर इनको हम जोड़ते हैं तो आंसर क्या आता है, तो ऑप्शन सी 1110। क्या आएगा, 1110। आठवां प्रश्न है कि 14 का बाइनरी समतुलन क्या है। 14 यानी कि पहला 3 था, सॉरी 110 था, अब है कि 14 का बाइनरी संतुलन, तो वो हो जाएगा अपना 1110। अगला, जो अगला है कि 888 का ऑक्टेल समतुलन क्या है, यानी कि जो 888 है इसका जो ऑक्टेल समतुलन है वो क्या है, तो 1570। अब है कि मेमोरी की इकाई क्या है, जो हमारे मोबाइल के अंदर भी होती है, हम 4GB हो गई, वो तो सब मेमोरी होती है। तब इसकी जो यूनिट है वो क्या है,
तो जो इसका राइट आंसर जो है वो क्या है, MB। क्या है, MB। किसकी यूनिट है ये, मेमोरी की। अब इस CPU में P का मतलब क्या है, तो कंट्रोल प्रोसेस यूजर, तो क्या हो गया, प्रोसेसिंग। तो 12वां, अब एक ही विंडोज़ कंपनी द्वारा बनाया गया है, यानी कि हम देखते हैं विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 10, तो इस कंपनी ने क्या बनाया है। तो विंडोज़ आखिर है क्या, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, IBM है, या फिर ओरेकल है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट। ओके। अब डैश एक DBMS है, DBMS क्या है, व्हाट इज़ द DBMS, तो इट्स ऑल अबाउट, यानी कि MS एक्सेल, फॉक्सपो, यानी ऑर्कन, ये सभी क्या है, DBMS। और आप कमेंट में इसका पूरा नाम बताएंगे कि इसका पूरा नाम क्या है, DBMS का। अगला अगला यहाँ पर है नहीं, मैं बता ही देता हूँ कि जो पॉपुलेशन गिनते हैं हम, यानी कि गणनाओं है तो डैश सर्वोत्तम टूल है, यानी कि हमने पॉपुलेशन गिनी। अब इसके जो पॉपुलेशन गिनी कितनी होगी, किस राज्य में कितनी है, पूरे देश के ओवरऑल कितनी होगी, तो इसकी जो कैलकुलेशन है वो कहाँ पे की जाती है। तो राइट आंसर जो होगा अपना, जो नेक्स्ट नीचे है, वो गिनी जाती है एक्सेल के अंदर। जैसे कि आपको पता है कि जैसे कि हमारे स्कूल के अंदर मार्कशीट बनती है या फिर कॉलेजों में बनती है, तो बनती कहाँ है, एक्सेल के अंदर ही बनती है। अगला, 1 सेकेंड। सो क्वेश्चन नंबर 15, डेस्कटॉप पर अंकित छोटे चित्र डैश कहलाते हैं, यानी कि वो होते क्या है, वो क्या कहलाते हैं, आइक्स। यानी कि आपका जो भी कंप्यूटर है, कंप्यूटर डेस्क होगा ये वाला, इस तरीके से, ठीक है। तो इसके ऊपर कई बार ना छोटे छोटे चित्र लगे होते हैं, इस तरीके से बन जाते हैं। इससे ही बन नहीं पा रहा हो आई थिंक। तो इसको क्या कहते हैं, इसको आइक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे कि हमने गूगल के ऊपर देखा होगा, जैसे कि गूगल है, तो कई बार गूगल के ऊपर कुछ पेंट चित्र के ऊपर जो है वो बना हुआ होता है, तो उसका नाम अलग है। लेकिन इसी तरीके से हमारे DP जो डेस्कटॉप होता है उसके ऊपर भी होता है, उसे क्या कहते हैं, आइक्स। अगला है कि IC का प्रयोग डैश जनरेशन में किया गया था। अब ये IC क्या है, IC का प्रयोग किस जनरेशन में किया गया था, तो वो था अपना 3rd जनरेशन। जैसे कि होता है ना, जैसे कि विंडोज़ 8 हो गया, विंडोज़ 7 हो गया, तो ये है क्या, ये इसकी जनरेशन है। जैसे कि पहला 1G था, फिर 2G आया, अब 3G, फिर 4G, अब 5G आने वाला था। ये सब क्या इनकी जनरेशन है। ओके। अब एक डाटा क्षेत्र के समूह को कहते हैं, यानी कि जो डाटा का समूह, यानी कि उसका रिकॉर्ड, यानी कि उस डाटा का जो फील्ड है उसको हम क्या कहते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं, फाइल कहते हैं, डाटाबेस कहते हैं, या फिर फील्ड कहते हैं। द राइट आंसर इज क्या कहते हैं, रिकॉर्ड। अब है कि किसी डाटाबेस में विशेष सूचना के लिए पूछा गया प्रश्न डैश है। अब किसी डाटाबेस में विशेष सूचना के लिए पूछा गया जो क्वेश्चन है वो क्या कहलाता है, प्रॉम्प्ट कहलाता है, टेबल कहलाता है, क्वेरी कहलाता है, या फिर फील्ड कहलाता है। द राइट आंसर इज इंक्वायरी। क्या कहलाता है, क्वेरी। डेट, इससे आपको याद रहेगा। अब है कि MP3 डैश को रखने का तरीका है, यानी कि जो हम गाने सुनते हैं MP3, ओके, उसको हम रखते कहाँ हैं, गानों में, एनिमेशन में, वीडियो, या फिर इमेज के अंदर। तो राइट आंसर इज, जाहिर सी बात है, गाना आएगा तो गानों में ही रखेंगे, वीडियो में तो रखेंगे नहीं। अब 21 क्वेश्चन है कि इमेज डैश के द्वारा बनी होती है, यानी कि जो हमारी इमेज है वो किस से बनी हुई होती है, पिक्सल से, बीटमॉप, या राइट्स, डॉट्स। अब यह तो जाहिर सी बात है, बताने की ज़रूरत नहीं है, ये किसकी बनी होती है, तो पिक्सल। अगला है कि डैश एक यूटिलिटी प्रोग्राम है। द राइट आंसर इज ऑल एंटीवायरस, बैकअप, फाइल कंपेरिजन। ये क्या है, तो यूटिलिटी प्रोग्राम। अगला है कि कंप्यूटर को जोड़ने के लिए डैश OS का प्रयोग करते हैं। तो हम जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ते हैं, वो किससे जोड़ते हैं, था नेटवर्क। कंप्यूटर प्रोग्राम को मशीन भाषा में डैश के द्वारा बदला गया है, तो किसके द्वारा, तो ट्रांसलेटर। जैसे कि कोई इंग्लिश का वर्ड है उसको हिंदी में किससे करते हैं, ट्रांसलेटर से करते हैं। HTML, सॉरी, HTML का टैग डैश के अंदर लिखते हैं, तो इसके अंदर